हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, सभी बोर्ड वाले बच्चों के लिए जिन्होंने सीबीएसई का इस बार का बोर्ड का एग्जाम दिया था, उनके लिए मैं एक बहुत बड़ा ऑफिशियल गुड न्यूज़ लेकर आ चुका हूँ। क्योंकि देखिए, पेपर जाने के बाद काफ़ी सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर उनका पेपर खराब गया। काफ़ी सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के अंदर जैसा कि पेपर को बनाया गया था, तो कोई सेट हार्ड आया था, कोई रीजन का कोई सेट इजी आया था। हमारे साथ तो ये नाइंसाफी हो गया। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सर पेपर पूरे सब्जेक्ट का ही काफ़ी हार्ड आया था, लाइक क्लास 12 का फिजिक्स बोल लीजिए, 10th का साइंस, या फिर काफ़ी सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चों का पेपर हार्ड लगा। ये भी बच्चों के दिमाग में था कि सर हम 3 4 5 मार्क्स से फेल हो रहे थे। तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट में मॉडरेशन पॉलिसी नाम का एक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मॉडरेशन होता क्या है, क्या मॉडरेशन लगता है, तो ये सारा डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मॉडरेशन होता क्या है। सर आप मुझे यही नहीं पता, पहले ये तो बताइए। तो प्यारे बच्चों मैं बताता हूँ, उससे पहले सब्सक्राइब एंड लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, मॉडरेशन को आप लोग समझ सकते हैं, ग्रेस मार्क्स, बोनस मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स, फ्री मार्क्स, ये सभी चीज आपका मॉडरेशन के अंदर आता है। ओके सर, ये कब मिलता है, तो अब मैं आपको एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट, टू कंपनसेट द कैंडिडेट फॉर द डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन इन अ स्पेसिफाइड टाइम ड्यू टू द मिस इंटरप्रिटेशन और द एम्बिगिटी ऑफ द क्वेश्चंस एंड द एरर्स। मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जिसको बच्चे को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, या ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर लिखना काफ़ी डिफिकल्ट है, या ऐसा क्वेश्चन जिसमें एरर है, वो सारा क्वेश्चन में बच्चे को फ्री में मार्क्स दिया जाएगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन जिसको एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट था, तो वैसे सारे क्वेश्चन में बच्चे को बोनस मार्क्स दिया जाएगा। तो दिया भी जा रहा है। तो क्या बात क्लियर है? पहला पॉइंट आपको समझ में आ चुका है, वेरी गुड। अब देखिए, सेकेंड वाला पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, कंपनसेट द वैगरीज एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द एवोल्यूशन प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों की, सपोज आपका कॉपी किसी एक्स टीचर ने चेक किया, और आपके कोई सपोज कीजिए कि कोई पड़ोसी स्कूल का बच्चा का कॉपी कोई वाई टीचर ने चेक किया। अब सपोज एक्स टीचर काफी लीनियंट था, वाई टीचर काफी डिफिकल्ट चेक कर रहा था, तो उस केस में क्या होगा, डेफिनेटली आपके साथ तो नाइंसाफी हो गया। तो ऐसा ना हो, इसके लिए प्यारे बच्चों सीबीएसई एक प्रोविजन लाता है, जिसमें सीबीएसई क्या करता है कि हर एक रीजन में जो कॉपी चेक हुआ है उसका एक आपका मार्क लिस्ट को प्रिपेयर करता है। एंड जहां पर जो टीचर ने मार्क्स को कम अवॉर्ड किया है, उन बच्चे को एक्स्ट्रा मार्क्स ऊपर से ऐड करके दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो। अगर बच्चे का कोई हार्ड टीचर ने कॉपी चेक किया है तो नाइंसाफी ना हो, ये चीज सीबीएसई दिमाग में रखता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, कि देखिए, ब्रिंग पैरिटी ऑन द अकाउंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशन प्रोसेस। ये भी ऊपर वाले से ही लिंक था, जो कि मैंने आपको बता दिया। मेन फोर्थ पॉइंट देखिए, इसमें भी काफी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि लेवल ऑफ द मीन अचीवमेंट इन द सेट वाइज परफॉर्मेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑफ द कैंडिडेट्स एट्रीब्यूटेबल टू द डिफरेंस इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर इन मल्टीपल सेट्स ऑफ स्कीम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सपोज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज क्लास 10 साइंस का पेपर, अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग पेपर का डिफिकल्टी लेवल था, अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया था। सपोज कि सीबीएसई ने क्लास 10 साइंस का पेपर टोटल पूरे इंडिया में 20 सेट्स के अंदर डिजाइन किया। तो आप सपोज कीजिए प्यारे बच्चों, चलिए 20 ज्यादा हो जाएगा, मैं कम ले रहा हूं। सपोज कि 2 सेट में ही पूरे इंडिया में साइंस का पेपर को डिजाइन किया गया। अब क्या होगा, पूरे इंडिया में ये दोनों सेट के बच्चों का इंडिविजुअली मार्क्स लिस्ट को प्रिपेयर किया जाएगा। सपोज कि आपका जो सेट 1 है वो टोटल 10 लाख बच्चे को मिला, एंड सेट 2 नेक्स्ट 10 लाख बच्चे को मिला। अब क्या किया जाएगा, जो जिन बच्चे को सेट 1 मिला, उन 10 लाख बच्चों का मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा। सपोज वो एवरेज आउट ऑफ 80, अगर सपोज कीजिए वो आपका आया 52। अब सेट 2 के अंदर भी क्या किया जाएगा कि सभी बच्चों का एवरेज निकाला जाएगा
कि कितना कि जो 10 लाख बच्चे को सेट 2 का पेपर मिला उनका एवरेज मार्क्स क्या है। सपोज ये आपका 80 में आया 47, तो उस केस में क्या किया जाएगा कि इससे पता चलेगा कि यस जो बच्चे को सेट 2 मिला था उनके साथ थोड़ा सा पार्शलिटी हुआ है क्योंकि उनका मार्क्स एवरेज कम आया है, इसलिए सभी सेट 2 वाले बच्चे को ऊपर से +5 मार्क्स ऐड कर दिया जाएगा ताकि इन सभी बच्चों का भी जो एवरेज है वो 52 हो जाए। क्या बात समझ में आया? ये सीबीएसई में हर साल होता है, लास्ट 10 साल से होता आ रहा है और इस साल भी होगा। ये बात दिमाग में आप लोग रखिएगा। सेट के कारण आपके साथ पार्शलिटी नहीं होगा, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया और ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, जो 5th वाला पॉइंट है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये भी मैं बताऊंगा कि मेंटेन नियर पैरिटी ऑफ द पास परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन द करेंट ईयर वाइज प्रेसिडिंग ईयर सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसका मतलब साफ सब ये है कि अगर कोई बच्चा 3, 4, 5 मार्क्स से फेल हो रहा है उनको पास किया जाएगा। इसका ये भी मतलब है कि सपोज पिछला साल अगर 94% बच्चा क्लास 10 के अंदर पास हुआ था तो इस बार अगर ये पासिंग परसेंटेज घट के 90% हो जाता है तो सीबीएसई कुछ करके इसको बढ़ाएगा 93, 93.5 तक जरूर बढ़ाएगा। यानी ये कैसे बढ़ाएगा? जो बच्चा बाउंड्री पे था या फिर 6-7 मार्क्स से फेल हो रहा था उनको पास करके बढ़ाया जाएगा। यानी ये बात मान लीजिए कि कोई भी बच्चा सीबीएसई के अंदर 4-5 मार्क्स से फेल नहीं होता है। ये चीज दिमाग में आप लोग मान लीजिए क्योंकि ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो प्लीज इस चीज को दिमाग में आप लोग रखिएगा। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट काफी हार्ड आया था लाइक क्लास 12 फिजिक्स का, उसमें काफी बच्चे फेल भी हो सकते हैं, तो क्या उसमें काफी रिजल्ट पुअर आएगा? नहीं, उसमें बच्चे को भर भर के मॉडरेशन दिया जाएगा। लाइक अगर मैं लास्ट साल की बात करूं तो सभी बच्चे को क्लास 12 मैथ्स एंड फिजिक्स के अंदर अराउंड 12 to 15 मार्क्स का मॉडरेशन यानी कि बोनस मार्क्स दिया गया था। तो ये चीज दिमाग में आप लोग रखिएगा। आप अगर लास्ट ईयर का पेपर देखिएगा, रिजल्ट देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि काफी बच्चों का 95 एग्जैक्ट मार्क्स आया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चों का मार्क्स 80 से लेकर 90 तक के बीच में था उन सभी बच्चों का मार्क्स को 95 कर दिया गया था क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। उसी तरह कोई बच्चे का 65 से 70 के बीच में मार्क्स था तो उसको 80 कर दिया गया था। तो ये सब सीबीएसई के अंदर होता आता है। पहले क्या होता था, आपको मुंह पर बोल के दिया जाता था, अब ये कॉन्फिडेंशियल होता है, आपको पता नहीं चलता है, बट ये अंदर अंदर होता है एंड होता आ रहा है। आप गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको हजारों आर्टिकल मिल जाएगा जो इसका प्रूफ आपको दे देगा। ओके, तो यही था फिलहाल मैंने जो आपको बताया, ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए, लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।